बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बेस्ट माई किचन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। आज हम बना रहे हैं वाइट सॉस पास्ता। इसके लिए मैंने पानी रखा है बॉयल होने के लिए। 7 गिलास मैंने पानी लिया था। और अब इसमें हम डाल देंगे जी 1/2 टेबल स्पून नमक और 2 टेबल स्पून इसमें कुकिंग ऑयल डाल देंगे। कुकिंग ऑयल डालने का मकसद ये है कि हमारा पास्ता जो है वो आपस में चिपके ना। तो इसको अच्छा सा बॉयल आने देंगे। और हमारा जो पानी है उसको बॉयल आ चुका है। तो अब इसमें 1/2 kg पास्ता था मेरे पास, वो मैंने डाल दिया है। और एक दफ़ा इसको मिक्स कर लेंगे ताकि ये आपस में चिपक ना जाए। और इसको मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे 8 से 10 मिनट। आप अपने हिसाब से देख लें कि आपको पास्ता कितना गलाना है। लेकिन आम जो पास्ता गलाने के लिए हमें टाइमिंग होती है वो तकरीबन इतनी ही होती है। तो पास्ता हमारा जो है वो रेडी हो चुका है। तो इसका पानी जो है वो हम ड्रेन कर देंगे। और पानी मैंने इसका निकाल दिया है और इसको छलनी में डालकर मैंने इसके ऊपर ठंडा पानी एक दफ़ा डाल दिया है। और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें कुकिंग ऑयल का शामिल कर दिया है ताकि ये आपस में चिपके ना। तो 1 टेबल स्पून मैंने बटर लिया है और 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल का डालकर मैंने गर्म कर लिया है इसी कढ़ाई में। और अब इसमें मैंने 1/2 टेबल स्पून चॉप किया हुआ गार्लिक डाला है। तो लहसुन डालकर हम लहसुन को फ्राई कर लेंगे। और कुकिंग ऑयल डालने का मकसद ये है कि हम इसको बटर जो है वो हमारा इस तरह जल जाता है। तो कुकिंग ऑयल डालने से हमारा बटर जलेगा नहीं। तो 250 ग्राम मैंने चिकन ले लिया है जो कि बोनलेस है। और उसको इस तरह लंबे लंबे स्ट्रैप्स में मैंने काट लिया है। जितनी शेप पास्ते की है उसी शेप का मैंने इसको काट लिया है। तो चिकन को मिक्स करेंगे और इसको मैंने 3-4 मिनट के लिए मैंने इसको ढाँप दिया था ताकि ये अच्छा सा फ्राई हो सके। और इस तरह से अगर हम इसको फ्राई भूनेंगे तो ये चिपकना शुरू हो जाएगा। तो देखिए अब अच्छा सा इसका कलर भी चेंज हो गया है। और हम इसको 2-3 मिनट के लिए भूनेंगे तो हमारा चिकन जो है वो अच्छा सा रेडी हो जाएगा। अब इसमें मैंने एक मीडियम साइज़ मेरे पास गाजर थी जिसको मैंने पास्ता की ही शेप का काट दिया है लंबा लंबा। और उसी साइज़ का मैंने इसको रखा है, पास्ता के ही साइज़ का रखा है। तो गाजरें हम पहले शामिल कर देंगे ताकि ये थोड़ी सी गल जाए क्योंकि ये थोड़ा गलने में थोड़ा टाइम लेती हैं। तो 2-3 मिनट के बाद मैं अब इसमें शामिल कर दूँगी शिमला मिर्च। 2 मीडियम साइज़ मेरे पास शिमला मिर्च थी जिनको मैंने इस तरह से लंबी शेप में काट लिया है, पास्ता की ही शेप में। तो आप चाहें तो किसी भी शेप का काट सकते हैं, कोई मसला नहीं। लेकिन इस तरह अगर एक ही शेप की चीज़ें कटी होंगी तो ज़्यादा खूबसूरत लगेगी देखने में। तो इन चीज़ों को मैंने 2-3 मिनट के लिए भून लिया था सबको इकट्ठे। और अभी हमने इसको निकाल दिया है। और इसी कढ़ाई में मैंने तकरीबन 6 टेबल स्पून बटर के डाले हैं। आप चाहें तो इसको कुकिंग ऑयल में भी बना सकते हैं लेकिन कुकिंग ऑयल में इतनी मज़े की ये रेसिपी नहीं बनेगी क्योंकि हमें वाइट सॉस बनाना है तो वो बटर में ही बहुत मज़े का बनता है। 3 टेबल स्पून मैंने इसमें मैदा डाल दिया है। और अब हम मैदे को अच्छी तरह से भून लेंगे। टोटल जो है इसमें मैंने 6 टेबल स्पून बटर के डाले थे। ये देखिए अभी थोड़ा खुश्क लग रहा है तो मैं थोड़ा बटर और डाल दूँगी ताकि ये अच्छी तरह से भुन सके। मैदे को अच्छी तरह से भुनना चाहिए ताकि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो देखिए इस तरह से मैंने मैदे को अच्छी तरह से भून लिया है। और अब ये फूल गया है और देखिए अच्छा सा पक रहा है। तो अब हम 1 लीटर दूध मैंने लिया है, नीम गर्म दूध है। और चूल्हे की आग मैंने बंद कर दी है। तो इस स्टेज पे हम आग बंद कर देंगे ताकि अच्छी तरह से हमारा जो मैदा और दूध है वो अच्छी तरह से मिक्स हो सके। अगर हम आग को जलता रहने देंगे तो इसकी गुठलियाँ बन जाएंगी और फिर जो ख़त्म करना मुश्किल होंगी या ख़त्म तो हो जाती हैं लेकिन थोड़ा टाइम लग जाता है। तो इस तरह से देखें हमारा कितना ज़बरदस्त स्मूथ किस्म का हमारी वाइट सॉस बनी है। तो इसमें अब हम थोड़ी सी जो है वो मसाले शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून टीस्पून मैंने इसमें नमक का शामिल किया है, 1/2 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स कुटी हुई मिर्चें और 1 टीस्पून इसमें काली मिर्चों का पाउडर शामिल किया है। और 1 टीस्पून ही हम इसमें ऑर्गेनो लीव्स शामिल करेंगे। अगर आपके पास हों तो आप डाल दें, अगर डालेंगे तो अच्छा टेस्ट आएगा। तो इन सब चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। और बिल्कुल अभी भी मैंने इसकी लो फ्लेम रखी हुई है। तो अब हम इसमें सब्ज़ियां और जो चिकन है वो शामिल कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे।
तो इस स्टेज पे हमारा सॉस जो है वो गाढ़ा होना शुरू हो चुका है और अच्छी जो थिकनेस उसमें आ चुकी है। तो इसमें हम पास्ता भी शामिल कर देंगे। पास्ता देखें हमारा बिल्कुल भी नहीं चिपका। आपने इसको जब बॉयल करने के बाद इसके ऊपर ठंडा पानी डालेंगे और फिर इसके ऊपर 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल लगा देंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। तो अब देखिए सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये जो वाइट सॉस है वो सारी चीज़ों को कोट हो जाएगा और देखिए बहुत ही खूबसूरत हमारा पास्ता और बहुत ही लजीज पास्ता बना है। आप भी इसको इसी तरह बनाएं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप भी घर बैठे मज़े मज़े के पकवान बनाते रहें। तो इसको मैंने डिश आउट कर लिया है। तो देखिए कितना लजीज और मज़े का हमारा पास्ता है। बाज़ार से बहुत महंगे दामों मिलता है। आप घर पर बड़ी आसानी से इसको बना सकते हैं और बच्चों और बड़ों का सबका फेवरेट है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।